सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज मैं आपको सोमवार के 4 ऐसे महा उपाय बता रहा हूँ जिनको करने से कैसा भी दुख तकलीफ रोग समाप्त हो जाएगा। उन 4 उपायों में सबसे पहला उपाय जो कि ये है, यदि आपको स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की कोई समस्या हो रही है, घुटने दुखते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 31 फूल लेने हैं। कोई से भी सफ़ेद फूल, आंकड़े के फूल भी आप ले सकते हैं, धतूरे का फूल भी आप ले सकते हैं। कोई से भी 31 फूल लीजिए। सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन 31 फूलों को बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 31 फूल समर्पित करने के बाद में क्या करना है आपको, जैसे यदि आप 31 फूल एक साथ समर्पित करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, एक एक करके समर्पित करना चाहते हैं तो एक एक करके समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको बेलपत्री की जड़ लेनी है। जो बेलपत्र की जड़ होती है उस जड़ को लेना है। उस जड़ को थोड़ा सा छील लीजिए, मतलब उसके ऊपर का छिलका उतार लीजिए और उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखिए, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? बाबा कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जड़ को रख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस जड़ को वापस उठाना है। अब उस जड़ को उठाने के बाद उसको पीस लीजिए घर लाके, और जितना भी उसका पीसने के बाद में पल्प बने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर रख दीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय आपको उस जड़ का पानी पीता है। यदि इस उपाय के बाद में आपकी समस्या ठीक हो जाती है तो आप उपाय मत कीजिए। यदि नहीं होती, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत समस्या अभी भी है, तो वापस आप अगले सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि पेट में कोई समस्या है, बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए। सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में, यानी कि जो बेलपत्र के नीचे ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, जिसके अंदर बेलपत्र की जड़ होती है। अब हम जड़ में बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, तो हम जहाँ पर जो मिट्टी है उसी मिट्टी को जड़ मान लेते हैं बेलपत्र की। तो यहीं पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। जिस स्त्री को ये समस्या है या बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है, उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। कौन सा दीप प्रज्वलित करना है? घी का दीप, जिसमें 2 बाती होनी चाहिए। 2 अलग अलग बातियाँ होनी चाहिए। यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये दीप है तो इस दीप में आपको एक बाती नहीं रखनी है जिसको दोनों तरफ से जलाना है, जब बल्कि 2 बाती रखनी है और दोनों बातियों को जलाना है। उन दोनों बातियों को जला दीजिए। उसके बाद में भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरी जो भी समस्या है पेट से संबंधित या बच्चेदानी में भी कोई गांठ है बाबा, उसको समाप्त कर दीजिए। और जब तक जीप दीप जल रहा है तो वो जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है उस बेलपत्र को उठाकर वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे चबा चबा कर खा लीजिए। 4 से 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कीजिए। मेरा महादेव आपकी जो भी समस्या होगी पेट से संबंधित या बच्चेदानी से संबंधित, वो समाप्त कर देगा। चलिए, तो अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है अशोक सुंदरी का उपाय, जो भोलेनाथ के मंदिर में बीच में मोटी सी लाइन होती है, जिसके बारे में आपको कई बार बताया है। वह होती है अशोक सुंदरी का स्थान। तो उसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है सोमवार के दिन। उस बेलपत्र के ऊपर, यानी सीधे हाथ में आपको बेलपत्र रखना है और उस बेलपत्र के ऊपर कलश रखना है जल भरकर। उस कलश को रखने के बाद अपने पूरे घर में उस कलश को घुमाना है। जो भी समस्या तकलीफ आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई समस्या है, दुख है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप उस कलश को पूरे घर में घुमाकर उसके बाद सीधे भोलेनाथ के मंदिर जाइए। अब क्या करना है, जैसे कि ये आपका हाथ है और इसके ऊपर बेलपत्र रखा है और वो कलश रखा है।
ये आपका उल्टे वाला हाथ है। अब इस कलश को इस उल्टे हाथ में लेना है और ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ। और उसके बाद में जो उल्टे हाथ में आपके कलश है जिसमें जल भरा हुआ है, उस कलश को सीधे हाथ में लीजिए। थोड़ा सा जल पहले बेल ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कीजिए और उसके बाद में बचा हुआ जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए धीरे धीरे। जो भी आपकी समस्या होगी और यदि आपकी कोई मनोकामना है, जैसे यदि आपकी कोई मनोकामना है तो इस कलश, जब आपने कलश को भरकर बेलपत्री के ऊपर रखा था आपके सीधे हाथ पे, तो पूरे घर में नहीं घुमाना है। यदि घर में कोई तकलीफ लग रही है तो पूरे घर में घुमाइए, और यदि घर में कोई तकलीफ नहीं लग रही, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो बिना घुमाए ही सीधे मंदिर आ जाइए और जब आप जल चढ़ा रहे हो तो बाबा से प्रार्थना कीजिए आपकी मनोकामना की। जो भी आपकी मनोकामना, उस मनोकामना को बोलिए, मेरा महादेव आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करता है। अब हम बताते हैं, तो अब हम चलते हैं सोमवार के अंतिम उपाय की तरफ। तो जो सोमवार का अंतिम उपाय है, यदि कोई घर, फ्लैट, मकान या कोई दुकान चल नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है व्यापार नहीं हो रहा है, या फिर कोई घर ऐसा है जो कि आपको लग रहा है जब से इस घर में आए हैं दुख तकलीफ ने हमको घेर लिया है, रोग ही रोग हो रहे हैं, या कोई खेत है जिसमें फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो गन्ना होता है जब आप गन्ने को छीलते हैं तो वही जो छिलका है, या फिर गन्ने के 11 टुकड़े, या तो वो छिलके वाले 11 ले लीजिए, गन्ने के आपको बस 11 टुकड़े चाहिए। गन्ने के 11 टुकड़े, ये 11 पीस, 11 बेलपत्र लेने होंगे गन्ने के, साथ में 11 शमी पत्र लेने हैं। इन तीनों वस्तुओं को जो घर है, खेत है या दुकान है, उनमें थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जैसे रविवार के दिन आप इन सबको रख दीजिए। अब सोमवार के दिन घर में से उन सारी वस्तुओं को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक खड्डा खोदकर, 1 फीट का खड्डा खोदकर उसमें उन तीनों वस्तुओं को, यानी कि कुल 33 वस्तुओं को दाब दीजिए और ऊपर से गड्ढे में डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। अब उसके ऊपर एक कलश जल या फिर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए उस मिट्टी पे जहाँ पे आपने उनको गाड़ा है। सोमवार के दिन आपने इसको कर दिया, 3 दिन, यानी सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन और बुधवार का दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इन तीनों दिन, जब ये 3 दिन संपूर्ण हो जाए तो थर्सडे यानी कि गुरुवार, यानी कि वीरवार, यानी कि बृहस्पतिवार, इस दिन आपको वहाँ की मिट्टी उठानी है जहाँ पे आपने इन तीनों को गाड़ा था, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। आपके घर में तकलीफ है तो घर में डाल दीजिए किसी एक स्थान पर कोने में, खेत में तकलीफ है तो खेत में डाल दीजिए, फसल नहीं उग रही, फ्लैट में है तो फ्लैट में डाल दीजिए, और यदि दुकान है तो दुकान में डाल दीजिए। उसके बाद आपकी दुकान, घर जो भी तकलीफ दे रहा होगा या दुकान नहीं चल रही होगी, अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।